वेलकम बैक टू एस अकेडमी पॉइंट गाइस। आज का जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट वन हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, उस पार्ट वन में मैं आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ठीक है, उसके बारे में डिटेल हम लोग जाने थे। इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में भी कुछ पढ़ा जाता है, जैसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर के बारे में प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, तो इस लेक्चर में होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक चलेगा। सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स1, y1 एंड बी x2, y2 इंटरनली इन द रेशियो m:n आर गिवन बाय। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई दो पॉइंट है। ठीक है, कोई दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये जो ए बी पॉइंट है इसको कोई अनदर पॉइंट आके इंटरनली क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट क्या है, पी, और वो पी क्या है, एक्स कॉमा वाई है, और ये क्या है, x1 कॉमा y1। ठीक है, और ये रहा आपका x2 कॉमा y2। ठीक है, अब देखिएगा जरा कि अब इसके बाद क्या करना है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि m:n ये डिवाइड करना है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसका हमको फॉर्मूला निकालना। देखिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, या सुनिए, जैसे अगर हम x की बात करें, ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई। ठीक, डायरेक्ट आप x का वैल्यू निकाल दिए। कहीं कहीं किसी बुक में देखा जाता है कि x का वैल्यू अलग निकाला है, y का वैल्यू अलग। तो मैं पॉइंट p को जो इंटरनली डिवाइड करना है रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, वो हमको निकालना है। देखिए कैसे क्या करना है कि आपको ये m और n को देखना है ध्यान से। इस m का मल्टीप्लाई पहले आप x2 में करेंगे, mx2। ठीक, फिर अब इसका उल्टा इसमें करेंगे तो nx1। फिर बाकी क्या करेंगे, m और n को आप ऐड करके लिख दीजिए। ठीक, फिर कॉमा y1 की बात करते हैं तो m का मल्टीप्लाई करेंगे my2 प्लस फिर इसका करेंगे m इसमें तो ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, ये जो है ये फॉर्मूला आपका ये वाला सिंपल दे देगा, आप ये ऐसे कर सकते हैं। ये जो है सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम करेंगे सेक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जांपल है जो ये बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, जरा देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4, -3 एंड बी 9, 7 इन द रेशियो 3:2 के फॉर्म में। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई दो ऐसा फॉर्म है, सॉरी कोई दो ऐसा पॉइंट है, एक ए है एक बी है। ठीक है, इसको मिला रहे हैं, कोई इसको अगर कोई पॉइंट है उसके बारे में कह रहा है निकालने के लिए, वो मान लेते हैं पी है और ये x कॉमा वाई है। बाकी दो कोऑर्डिनेट आपको दिया, ए आपको दिया है 4, -3 दिया है, और दूसरा दिया है 9, 7 ये रहा। और कह रहा है कि इसको डिवीजन किस रेशियो किया है, तो 3:2 के फॉर्म में। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी हम सिखा दे रहे हैं। देखिए क्या करना है, कैसे अगर मैं बताया हूँ कि इस तरीके से ए और बी दो पार्टियां बताने के लिए तो डायग्राम बनाना पड़ता है पूरा। ठीक है, तो हम डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कराने, क्योंकि डेरिवेशन किसी और कभी और किसी लेक्चर में करा दूंगा। बाकी जो है कि अभी इसको हमको सीखना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, ए बी लिया था और यहाँ पे एम एल लिया था, और ये को पी इसी को कहा था ना, तो पी एक्स वाई किया था, इसका मल्टीप्लाई बार इधर किया था, इसका बार इधर, वही करना है। ठीक है, फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भी फॉर्मूला रखेंगे ट्रिक पता रहेगा तो आपको कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे, ये मान लेते पी एक्स कॉमा वाई है, आप लिखें पी एक्स कॉमा वाई, ये तो था, लेकिन एक बार हम कह रहे हैं फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें भी नंबर मिलते हैं, mx2 प्लस nx1 है ना, अपॉन m प्लस n, और कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये फार्मूला है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पे क्या है, m की जगह पे 3 दिख रहा है और n की जगह पे 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, पहली बार 3 इंटू 9। ठीक, और प्लस 2 का फॉर्मूला 2 इंटू 4 अपॉन में इसको ऐड कर लेना था, तो 3 प्लस 2 कॉमा करेंगे, कॉमा करके फिर my2 करेंगे, तो m कितना था 3, ये आपका y2 कितना है 7, प्लस n कितना दिया है 2 दिया है, और यहाँ पे y2 कितना दिया, y1 कितना दिया है -3, और ये आपका m प्लस n है तो 3 प्लस 2। आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ देखिएगा 9 3 27,
ये 27 हो गया, 2 4 जा 8 और 3 2 6 3 2 5 हो गया यहाँ पे, फिर कॉमा 7 3 जा 21 और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 अपॉन ये आपका 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, इक्वल टू इसको आप ऐड करिए तो ये आपका 27 और 8 आपका 35/5 आ गया, कॉमा 21 में से 6 घटाएंगे तो आपका क्या होगा 15 यानी 15/5 ये आपका 3। ठीक 5। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो यहाँ 5 से 35, ठीक, और ये 5 3 जा 15, तो यानी कि क्या है 7,3 है। ये किसकी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, तो आप यहाँ पे कह सकते हो p, x, y की, है ना। तो अब अगर बताना है आपको तो x की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी और जो y की वैल्यू होगी वो 3 होगी। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम बताएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, देखिएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट m of a line segment AB with end point A x1, y1 and B x2, y2। कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक, यही तो बोला है ना, लाइन सेगमेंट AB है। ठीक है, अब ऐसे आप लोग थोड़ा सा कमेंट में ये बताइएगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन अरे में क्या डिफरेंस है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ए बी, अब ए जो पॉइंट है वो बोला है x1, y1, ठीक है, और ये जो है x2, y2। ठीक, ये कह रहा है इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ये है और इसका हो गया m। ये बहुत बड़ा इसका फॉर्मूला नहीं है, तो m इज इक्वल टू, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक, फिर इसके बाद y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -5, 4 एंड b 7, -8। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, किसी लाइन सेगमेंट की तो बात कर रहा है, एक मान लेते हैं a है, एक आपका b है। ये जो पॉइंट आपको दिया है -5, 4 दिया था और जो b दिया है वो 7, -8 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट पूछ रहा था, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं बीच का है। ठीक है, इसको m मान लेते हैं। m का जो फॉर्मूला था हम बताया मिड पॉइंट फॉर्मूला ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 था, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, x1 क्या है और y1, तो आपको पहली बात ये पता रहनी चाहिए, ये x1 ये x2, ठीक, सॉरी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक, तो x1 क्या है -5 प्लस और x2 क्या है 7 अपॉन में 2। अब यहाँ पे ये देखिएगा y1 क्या है, तो y1 आपका 4 है और y2 क्या है -8 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 7 में 5 जाएगा, क्या आएगा भाई 2 आएगा, 2/2, यहाँ पे 4 -8 अपॉन में 2, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, यहाँ अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हो गया आपका 2/2, ये आपका 1 हो गया, ठीक, और 8 में 4 जाएगा, 8 में 4 जाएगा -4 अपॉन में 2। अब इसका वैल्यू आ गया आपका 2 2 4 यानी कि 1, -2। और जो बीच वाला जो m आ रहा है मतलब कि x, y, ये जो पॉइंट आपको आ रहा है, ठीक है, वो 1, -2 आ रहा है। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू आपका 1 हो गया और जो y का वैल्यू है -2। ठीक है, कंफ्यूजन की बात नहीं है, देखिएगा x1 है और ये आपका y1 है और ये x2 ये y2, तो x1 प्लस x2 जिसको ऐड करना है उसका हाफ कर देना है, फिर y1 और y2 ये दोनों क्या करना है सम करना है, मतलब ऐड, ठीक है, ऐड करके हाफ कर देना है जो आएगा। ठीक है, मतलब कि 1, -2 आ रहा था, अब ये क्या है, ये m का वैल्यू है। ठीक है,